प्रिया भटकर। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान पूरी जिंदगी धन संपदा के पीछे भागता है, जो बहुमूल्य चीज के पीछे कभी नहीं भागता है, जिससे उसे अपने जीवन का मूल मंत्र मालूम पड़ सके। तब माता पार्वती कहती है कि देवों के देव महादेव, कृपया मुझे वह मूल मंत्र जानना है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक सन्यासी एक वृक्ष के नीचे जंगल में ध्यान किया करते थे। वे रोज एक प्रहार या तो लकड़ियां काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे कोड़ोट रोक कर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, फिर भी तुम्हें 2 दिन की रोटी जुट नहीं पाती, तो जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आधे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते हैं तो उसकी जिंदगी बीती है। यह संत यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे। इसको क्या पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। मानने का तो मन न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने। ठीक ही कहता हूँ कि झूठ कहेगा भी क्यों। संवाद में मालूम पड़ता है, सिद्धे पुरुष मालूम पड़ता है। आज तक कभी बोला भी नहीं। इसके पहले एक बार जाकर के देखने में क्या जाता है। संत की बातों पर विश्वास कर वह आते हैं। जब वहां से लौटा तो संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा करे महात्मा, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जान सकता है। मेरा बाप ही लकड़हारा था, मेरे दादा भी लकड़हारा था, हम यहीं थे। जलाऊं लकड़ी काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। कभी यह सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़ती। फिर संत ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा होता है। आप जाओ और जाकर चंदन की लकड़ी काटो। अब उस लकड़हारे के लिए बड़े मजे में गुजारने लगे। एक दिन लकड़ियां काट ली, 1 सप्ताह जंगल आने की जरूरत ही न पड़ती। बाजार में उसको इतनी कीमत मिल जाती जिससे उसको 1 सप्ताह जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लग रहा था कि ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा सप्ताह में एक दिन जाता और चंदन की लकड़ियां काट लेता और जाकर उसे बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था तो संत ने उसे रोककर कहा, तुम जब चंदन की लकड़ियां ही काट रहे, आगे नहीं, तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तुम्हें समझ नहीं आया। फिर लकड़हारा कहता है कि महात्मन, यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। फिर संत ने कहते हैं, चंदन के जरा आगे जाओ, वहां तुम्हें चांदी का खदान मिलेगा।
अब लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाऊंगा, 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो संत पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। न खुशी से अच्छा लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक रात चाबी लेता और अगले 4-5 महीने आराम शरबत। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह संत फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। फिर संत कहते हैं, तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चांदी के खदान के आगे भी कुछ हो सकता है? या तुम्हें समझ नहीं आया? फिर लकड़हारा कहता है कि महात्मा, यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं है कि चांदी के खदान के आगे भी कुछ हो सकता है। फिर संत ने कहते हैं, चांदी के खदान के जरा आगे जाओ, वहां तुम्हें सोने का खदान मिलेगा। अभी भी तुम चांदी ला रहे हो। थोड़ा और आगे जाओ, वह सोने की खदानें हैं। जब लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ दूर आगे गया तो देखा कि वहां सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजरे। सालों बाद जब एक दिन रहा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो फिर वह सन्यासी मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहा था। जब उस सन्यासी उस लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोले, तुम कभी जानोगे कि नहीं, मुझे तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा। तुझे खुद अपने मन में ये सवाल नहीं उठते हैं और जिज्ञासा नहीं उठती है कि आगे जाकर देखें और क्या है। फिर लकड़हारे ने कहा, मेरी मंद बुद्धि है, मुझे यह सवाल ही मन में नहीं आता है। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर संत कहते हैं, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, तुझे वहां हीरे की खदानें मिलेंगी। जब वह लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह सचमुच हीरे की खदानें थी। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लग रहा था बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वही सन्यासी महात्मा मिलता है। फिर सन्यासी कहते हैं, अरे नासमझ, अब तो सोचो कि हीरे से भी क्या है। अब तो उस लकड़हारे को भी बरी कराते थे। वह बहुत धनवान हो गया था। उसने महल खड़ी कर ली थी। उसने कहा, अब छोड़ो महात्मा, अब तुम मुझे परेशान न करो। अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। तब सन्यासी महात्मा ने कहा, हीरो के आगे मैं हूं। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह संत यहाँ बैठा हुआ है जिसे पता है कि हीरो का खदान वह हीरे नहीं भर रहा है। इनको हीरो से भी आगे जाना, हीरो से भी बड़ा और बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी हम निश्चिंत होकर पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तुझे ये कभी विचार नहीं आए। सन्यासी की बात सुन लग रहा था सेठ रोने लगता है और उस संत महात्मा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख नहीं पाया कि जिसने यह सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोटी, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से ही भरा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल हिना है
महात्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन का धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह सन्यासी महात्मा से कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। फिर लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। फिर संत महात्मा कहते हैं, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पता मत कहो, बस देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं करना है। तब तक देखते रहे जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाएं। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करो। जब कोई अनुभव न रहेगा, कोई विचार न रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब न दृष्ट बचेगा और न ही दृष्टा, केवल सुने होगा और उस सुनने में ही चलता है। बोध का दिन। आत्मज्ञान का दिया तो भगवान शिव कहते हैं, ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। उस नेत्रहारे की तरह मानव की जिंदगी में भी सोने का खदान है जो पूरी जिंदगी बदल जाती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, उसे निखारने की, और मानव के लिए वह सोने की खान है। मानव का दिमाग मानव का ज्ञान है और इससे कीमती मानव की जिंदगी है और कुछ हो भी नहीं सकता। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।